मेरा आपसे सवाल है। मेरे पास एक माँ आई अपनी बेटी को लेके, बोले गुरुजी इसको समझाओ, ये अभी 17 साल की है और ये एक लड़के से प्यार करने लग गई है। मैंने उस लड़की को समझाया कि बेटा तुम्हें पता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। बोले गुरुजी वो लड़का हमारे पास आता है, हम उसके पास जाती हैं, हमारी माँ डांटती है। अब बताइए वो लड़की को लग रहा कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन उसकी माँ को लग रहा कि ये गलत है। तो माँ होने के नाते उसे समझाएगी। और मेरे पास आई तो मैंने भी समझाया कि बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब अभी करने की उम्र नहीं है। क्या गलत है? एक मिनट गुरुदेव, मैं डेली ऐसे पेशेंट्स को डील करती हूँ। मेरे क्लिनिक में आने वाला हर सेकंड पर्सन, जो आपने बोला, मैंने खुद इनफिडेलिटी पर आर्टिकल्स लिखे हैं, मेरे पॉडकास्ट आए हुए हैं इनफिडेलिटी पर आपकी जो लैंग्वेज है, मैं भी इनफिडेलिटी के बारे में बोलती हूँ, उनके रीजंस के बारे में बात करती हूँ। एक इंसान अगर एक गलत रास्ते पर, या अगर कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग्स कर रहा है, अगर कोई मल्टीपल रिलेशनशिप पे भी जा रहा है, तो उसका एक रीजन है। पर उस रीजन को आप बच्चे को कैसे बताएंगे और कैसे समझेंगे? पहले आपको उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। अगर वो ज्ञान आपको ही नहीं है तो आप जनता को कैसे बताएंगे? कोई भी अगर सही या गलत रास्ते की आप बात करते हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो सही और गलत रास्ते का चयन एक तो बच्चे खुद भी करते हैं और एक माँ बाप होने के नाते और गुरु होने के नाते हम भी करते हैं। बट आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा तो हमने बहुत बात कर, हमारी भाषा से दिक्कत है, लेकिन आपको वो अर्ध नग्नता से जरा भी दिक्कत नहीं है। क्यों? मुझे कोई भी इंसान कुछ भी करता है उससे दिक्कत नहीं है सर। एक बॉलीवुड के एक आदमी ने, एक सुपर डुपर स्टार ने निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाई थी, सही था वो? पर्सनल चॉइस है। अरे पर्सनल है तो समाज में नंगा घूमेगा, समाज फिर नंगे घूमने शुरू कर दे आपके हिसाब से? तो आप क्या चाहते हैं, समाज नंगी घूमे? जो करना चाहता है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती। वाह, अरे बोल सकते हैं समाज में कि ये गलत है। बॉलीवुड की बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। आपने कहा बॉलीवुड में अश्लीलता फैलाई जा रही है, हाँ। तो फिर आप बॉलीवुड के या टीवी के उस सबसे विवादित शो में क्यों गए जिस पर अश्लीलता फैलाने का सबसे बड़ा आरोप लगता है? रावण की लंका में हनुमान जी रावण से दोस्ती करने नहीं, लंका जलाने गए थे। तो हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद माफी नहीं मांगी थी? हाँ, तो हमने भी तो बोला। मांगी? अरे अब सुनो, हाँ। समस्या ये है, आप हनुमान हैं, ये बताइए, मैं वहां गया से आपको क्या दिक्कत? मैं कहीं भी जाऊं आपको क्या दिक्कत? ये है कि आप डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं। मैं कहीं जाऊं आपको क्या दिक्कत है? मतलब मैं मुंह मारना शब्द बोलूं तो दिक्कत? मैं कहीं क्यों, मैं आपसे पूछ के जाऊं पत्रकार भैया, मैं वहां चला जाऊं क्या? आज्ञा है? मैं कहीं जाऊं मेरी अभी तो, मतलब आपकी ये अर्ध नग्नता का सपोर्ट कर सकते हैं, मैं कहीं कपड़ा पहन के भी नहीं जाऊं? वाह, मैं कपड़ा पहन के जाऊं तो आपको दिक्कत? समाज अर्ध नंगी घूमे उससे आपको दिक्कत नहीं? तो फिर आप उस अर्ध नग्नता का सपोर्ट करने गए थे? हमने भगवत गीता दी, याद है आपको? तो फिर माफी क्यों मांगी आप? अरे आप जैसे लोग समाज में हैं, इन जैसे बहन है जो सही को सही स्वीकार ही नहीं करते। मैं कहीं भी जाऊं, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? मैं नहीं होता हूं। एक मिनट, तो कोई कहीं भी कैसे भी रहे, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? हाँ, तो अपनी गाड़ी खरीद के कोई कितनी भी स्पीड चलाए, कौन होता है वो देने वाला कि आप ओवर स्पीड मत चलाइए? वो कानून बना है। तो कानून ऐसा क्यों नहीं बना? अच्छा ये बताइए कि आप किसी के चरित्र पर सवाल उठा दें। ये बताइए, लेवन में रहने का कानून बना? लेवन में रहने का कानून है? हाँ बिल्कुल है। आप बताइए लेवन को कितने लोग सपोर्ट करते हैं? सुनिए पूरी बात। बोलिए। जब लेवन में रहने का कानून बना दिया, क्या आम जनता की भावनाओं को जानने की जरूरत नहीं थी कि आप सपोर्ट करते हैं लेवन का? जब भारत के लोग लेवन का सपोर्ट नहीं करते तो भारत में लेवन की क्या जरूरत है? भारत में कानून बनना चाहिए गौ हत्या ना हो, इसका कानून बना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, और जिस राज्य में, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे किसी दूसरे पार्टी की हो, उनको जनता की भावना की कोई फिक्र नहीं, वो जनता की भावना नहीं समझते, इसलिए उन्होंने गलत कानून बना दिया। जनता से देखो, समलैंगिकता का कानून बना। आज इस देश में 150 करोड़ की आबादी इस देश में है। समलैंगिकता का पक्ष लेने वाले ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में 500 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे। उन 1500 की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए कानून बना दिया समलैंगिकता का। लेकिन इस देश में 100 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो गौ हत्या का विरोध करते हैं। उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून ने कोई, संविधान में कोई शोधन नहीं हुआ, गौ हत्या बंद नहीं हुई। एक मिनट, संसद में आपने जो कहा है, संसद में अभी इसी सरकार ने कहा है
ये पूछा गया कि, और दोनों ही एक ही पार्टी के लोग हैं, एक सांसद पूछते हैं कि क्या इस देश की सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी, क्योंकि अगर राष्ट्रीय पशु घोषित करते तो जो बात आप कह रहे हैं शायद उसका बहुत फर्क पड़ता। तो होना तो चाहिए। इस देश की सरकार ने संसद में जवाब दिया है अनिरुद्धाचार्य जी कि अभी इस सरकार का गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। जब तो फिर आप कहिए सरकार गलत कर रही है। इस देश में जब समलैंगिकता के 1000 लोगों की भावनाओं के लिए कानून बन गया तो गौ हत्या के आप कितने लोग चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? क्या इनकी भावनाओं की कदर नहीं होनी चाहिए? क्या इनके लिए कानून नहीं बनना चाहिए कि गौ हत्या बंद हो इस भारत में? तो फिर आप चुनाव लड़ लीजिए, आप चले जाइए संसद में, कानून बनाइए। ये कह रहे हैं हम चुनाव लड़ लें। अब बताइए, देखिए वो तो कह रहे हैं आप जीतेंगे। चलिए आप आशीर्वाद है, अभी जरूरत नहीं है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, हम प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि गौ हत्या बंद हो। नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि अभी हमारा प्लान नहीं, आगे कोई प्लान है क्या? आगे होगा तो बताएंगे आपको। मतलब मना नहीं है? मना नहीं है? नहीं, मना नहीं है। मना नहीं है। चलिए एक बड़ी बात है, आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में जाने से उनके प्लान है, मना नहीं है। अभी आपको सुना जाएगा, अभी आपको सुना आपके पास भी आप आएगा, आते हैं। अभी आपके पास देखिए, परिवार को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है वो सुनना चाहिए, सुनाइए। जिसकी जवानी की शुरुआत आपके घर में, देखो जवान होकर आई तो वो अलग है, जो आपके घर में ही जवान हुई है उसका व्यवहार अलग होगा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे ताकि लड़की आपके ससुराल में बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा, सारी जिंदगी के लिए वो आपको स्वीकार कर लेगी। इस तरह से पहले के लोग करते थे। आज क्या करना चाहिए आपको कि उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिस लड़की को आप जानते हैं। आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। मीनाक्षी, मैट्रिमोनियल ऐप से अगर कोई आएगी शादी करके तो वो आतंकवादी होगी। अभी हम आपसे बात जरूर आपके करेंगे। घर में ही बैठिए आए, सब लोग। छोटी बच्ची शादी हो जाए, पढ़ेगी लिखेगी तभी वो सही रहेगी। अभी 2 मिनट, अभी आप बैठो, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, आप सबसे मैं बात करूंगा। आइए, आपके पास आएगी। दोबारा वही गुरुजी, मैं बैठो, अभी आपसे बात करेंगे। हमारे चुप को रहो। सम्मानिए, बोलिए। दोबारा वही गुरुजी, मैं अगेन शब्दों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, तरीके से बिल्कुल खिलाफ हूँ। पर जैसे मैं सपोर्ट की बात कर रही हूँ, जैसे मल्टीपल आपने बोला पार्टनर्स को आप सपोर्ट करते हैं, लिव इन को आप सपोर्ट करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम ऐसे ही निरंतर सपोर्ट करते रहे, ब्रह्मचर्य को तोड़ने को सपोर्ट करते रहे, हम ऐसे लिव इन को सपोर्ट करते रहे, तो भारतीय संस्कृति नहीं बचेगी, परिवार व्यवस्था नहीं सही कह रही बचेगी, हैं आप। परिवार निर्माण नहीं बचेगा, कुटुंब व्यवस्था नहीं बचेगी। तो जो जिसके कारण भारतीयता जानी जाती है, जिसके कारण भारत जाना जाता है, परिवार निर्माण, परिवार व्यवस्था, हमारे भारतीय परिवार की जो वैल्यूज होती है वो ग्रेट मानी जाती है। अगर इसको सपोर्ट किया, मेरे शब्द सर कंप्लीट, अच्छा, बोल दो। पर अगेन मैम प्लीज, तो मैं कह रही हूँ कि बस मैं उसको उनके अगेन मैं आचार्य जी आपके शब्दों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। एक गुरु का, एक आचार्य का कहने का एक तरीका होता है कि मेरी जो आप भावनाओं कह को रहे हैं, सपोर्ट कर रही हैं आप। सर एक मिनट गुरु जी, एक मिनट, जो आप कह रहे हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं वही टोन पकड़ने की पब्लिक भी उसी प्रकार से कहना शुरू कर देगी और फिर यही एक व्यवस्था चल जाएगी। हाँ। कि इसी प्रकार से समझाया जाना चाहिए, नहीं पर इस प्रकार से नहीं समझाया जाना चाहिए। मुझे लेकिन लगता है मैं- समझाने का, मैं डेटा कहने का देता एक हूं। तरीका होता है, शब्दों का एक चयन होता मैं है। एक डेटा देता हूँ। आपने ठीक कहा, लिव इन में रहना गलत है। आपने भी बोला कि समाज में गलत मैसेज चला जाएगा। बिल्कुल, जो हम कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से कह रहे हैं की बात। नहीं, पर मुझे लगता है इसी तरीके पे तो सवाल है राजश्री। एक डेटा है, एक स्टार्टअप है, उसने एक स्टडी की, एक डेटा है जिसने एक स्टडी की, एक स्टार्टअप ने, कि भारत में हर साल 2 करोड़ 30 लाख शादियां होती हैं, जिसमें 4% करीब मैट्रिमोनियल ऐप से होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, विच इज अराउंड 9 लाख शादी। अब अनिरुद्धाचार्य ये कह रहे हैं कि मैट्रिमोनियल ऐप से आने वाली शादी जो होती है उससे पता नहीं कि वो कौन है, आतंकवादी है कि क्या है।
तो क्या ये 9 लाख शादियां हर साल हो रही हैं, ये सारी लड़कियां आतंकवादी हैं? लेकिन मैं जैसे मैट्रिमोनियल केसेस करती हूँ महाराज जी, मैं बताती हूँ। जैसे आपने कहा पहले शादियां होती थी, पहले कोर्ट कचहरी में लड़कियां जल्दी नहीं जाती थी, भले ही वहाँ मैरिटल रेप होते थे। और 18 साल के पहले अगर लड़की का कंसेंट भी है और रिलेशन में भी आती है लड़की, तो उसको रेप माना जाता है। ये कानून की व्यवस्था है। इसीलिए उसकी मैं बता रही हूँ आपका, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कंप्लीट कीजिए। हाँ, चाइल्ड मैरिज एक्ट क्यों लाया गया 2006 में, उसके पीछे कारण है लड़की का पूरा मानसिक संतुलन। जब वो प्रेग्नेंट रहेगी तो उसका शारीरिक उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं। मैं डेटा देता हूँ। देखिए, ये जो कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है, जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि कम उम्र में लड़की की शादी होगी तो चरित्रवान रहेगी। बाल विवाह का असर क्या होता है? देखिए, हेल्थ पर, पढ़ाई लिखाई पर, मानसिक और सामाजिक अवस्था पर। ये स्टडीज कहती हैं, रिसर्च कहते हैं कि कम उम्र में शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता, जिससे गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। और 15 से 19 साल की माताओं में मौत का खतरा 20 से 24 साल की महिलाओं से 2 गुना और 15 साल से कम उम्र की महिलाओं और लड़कियों में 5 गुना ज्यादा होता है। कम उम्र की माताओं के बच्चों के पहले साल में मरने का खतरा 60% ज्यादा होता है। तो आप इसको प्रमोट कर रहे हैं कि महिलाओं की जान जोखिम में डाली जाए, बच्चों की जान जोखिम में डाली जाए। आप पत्रकार हो के सवाल ही गलत कर रहे हैं। सवाल ये गलत कर रहे हैं कि हमने बाल विवाह का सपोर्ट किया कब, पहले ये बताइए। आपकी हर बात में झलकता है वो। ना ना, आपने कहा कभी नहीं किया हमने। आपने कहा कि कम उम्र में महिलाओं की शादी हो जाती है तो वो चरित्रवान रहती अभी है। आपकी एक जो थी, अभी उसी वीडियो को मैं आगे का हिस्सा सुनाऊं जिसमें ये बोला कि मैं बाल विवाह का पक्षधर नहीं हूँ। आप आरोप ही गलत लगा रहे हैं, इसमें मैं क्या करूँ? आप बात बोल भी दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं बोल नहीं रहा। मैंने पूरी वीडियो डाली है, मेरे हैंडल में पड़ी है, आप सुन लीजिए। आप होमवर्क पूरा करके आए नहीं हैं और आप होमवर्क पूरा नहीं किया और मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। आप 14 साल की उम्र में शादी का समर्थन भी कर देते हैं, फिर कहते हैं मैं बाल मैंने विवाह ये को बोला प्रमोट था भी नहीं कर 14 रहा। साल में विवाह होता था। मैंने तो ये आज भी कब होना बोला कि चाहिए? आप कर दो? आज होना चाहिए कि नहीं? मैंने ये कब बोला कि आज कर दो? नहीं, आप बता दीजिए। नहीं, मैंने नहीं बोला कि कर दो और तो मैं किस ये भी उम्र नहीं में कहता शादी कि नहीं होनी करना चाहिए। किस उम्र में होनी चाहिए शादी? सरकार की गाइडलाइन क्या है? हाँ? सरकार की गाइडलाइन है 21 साल। पहले 18 थी, अब 21 हो गई। तो सरकार की गाइडलाइन पे करो। तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से तो फिर वो लड़की जब सरकार की गाइडलाइन से करेगी तो आपके हिसाब से तो फिर वो मुंह मारेगी। आपकी समझ के परे है ये विषय। ये आम जनता समझ गई, पर आप पढ़े लिखे होके समझ ही नहीं नहीं, रहे। आम जनता तो आपकी भक्त है, हम भक्त नहीं है आपके। हम तर्क पे बात करने आए। सांत्वना। तर्क एक बात पे 10 बार गवाही दे चुका, बोल चुका। अब आप उस मुद्दे से आगे बढ़ी, क्योंकि आपको वही घुमा के लाना है। पत्रकार हैं वो आप। आपका समर्थन करते मैं हैं 2 लेकिन बातों आपकी पे भाषा बात का करूंगी। समर्थन एक तो नहीं करते। विवाह संस्था और दूसरा बाल विवाह। पहले की विवाह सनातन परंपरा में हमारा जो विवाह है ये बहुत बात कराओ महत्वपूर्ण उनसे। चीज है, जिसके क्या कहना है? कारण महिला बात पुरुष सुन ले। दोनों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की। विवाह का उद्भव इसलिए किया गया था कि जो महिला को बच्चे होते हैं वो अनाथ न रहे, पुरुष कहीं भाग न जाए, वही, इसलिए वही, विवाह वही। की शुरुआत वही की रही। गई। और विवाह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दो मैं इस मिनट, बात के समर्थक हूँ कि विवाह कुलों को देखकर किया जाना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलकर विवाह नहीं किया चाहिए, इसीलिए विवाह टूट वकील जाता है। साहब! आजकल हम देखते हैं कि दो लड़का लड़की मिले और दूसरे दिन शादी का पत्रकार प्रस्ताव साहब, आ गया। वकील साहब, हाँ, ये बोल सुन। ये बताओ, आई डोंट, मुझे ये बताओ, गुरुजी को घेर के आप घेरे पड़े हुए है ना, आप मुझका इसका जवाब दोगे कितने केस आए अभी तक? गुरुजी सही बोलते हैं और हमेशा बोलेंगे, और कोई भी विरोध करेगा उसको फाड़ के। अब आप क्या हिंसा का समर्थन करते हैं? बेटा, क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। जो लोग हैं जो गुरुजी पे सवाल उठाते हैं, इन्होंने कभी भागवत पुराण ना रामायण, कभी कथा, कभी 1 मिनट, कभी कथा 7 दिन की बैठ के किसी ने नहीं सुनी होगी। और गुरुजी पे इतना लांछन लगाते हैं, हमारे गुरुजी पे इतने लांछन लगा देते हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या बोल रहे गुरुजी पे हैं। कोई लांछन नहीं और लगा रहा 1 मिनट, गुरुजी लड़की और पे जो लांछन अच्छा लगा रहे काम कर रहे हैं, 1 मिनट, जो अच्छा काम करते हैं उनके पीछे सपड़ते हैं। गुरु जी से जल रहे हैं, जल गुरु जी को देख के, अब दूसरे को बोलने दें। गुरु जी को देख के जल रहे हैं सब, जल। इसलिए जो सब मीडिया वाले बदबू आ रही है, जलने की बदबू, और जो गंदे बस काम बस करते हैं, बस, थोड़ी थोड़ी बस बातें नहीं करो। उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब थोड़ी थोड़ी बातें करिए। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, हो गया। थोड़ी थोड़ी बातें करो सब लोग। कोई और
और बोलेगा। आराम से, ये नीली वाली शर्ट को दो। एक और सब बैठ जाइए, एक और बोल लेंगे, उनको बोल लेंगे। बैठ बेटा, चुप रहो। हेलो चुप हो जाओ। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अगर आपको गुरु जी की जो बात असभ्य लगी, असभ्य के खंडन करने आप आए हैं, तो जैसे शब्द अखंड करने आए वैसे वेशभूषा पहन के आ जाते। ये जो अच्छी जो करके आए हैं, हाँ, जो अच्छी वेशभूषा पहन के आए, ये किस लिए? हाँ, जो बात खंडन करने आए वही सब क्या देना। चलो अब सब बैठ जाओ शांति से। अब इनकी सुनते हैं, आपकी सुन लिए, अब बैठो। हमारे इंदौर में चुप रहिए। यही छोटी लड़कियां 14 से 15 साल की लड़कियां ड्रग ले रही हैं, दोस्तों के साथ रह रही हैं। मेरी अपनी पोती है 14 साल की, जिसको लेकर मुझे डर लगता है कि बाहर अगर मैं उसे पढ़ने भेजूंगी क्या होगा, वो सुरक्षित है या नहीं है। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, लेकिन समाज में इतनी बुराइयां प्रवेश कर गई है कि हमें संत से एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। माता जी आपने अपनी बात रख दी, अब कृपया बैठिए, मैं गुरुजी से सही, बात कर लूं। मैं सुन लिया। मैं आप सबसे एक बात सच सुनना नहीं चाहते मैया, लोग सच सुनना नहीं चाहते, झूठ ही झूठ चाहिए। मैं सुनने भी आया हूँ और मैं सुनाने भी आया हूँ। मैं आप सबसे एक निवेदन आप करता सभी हूँ, से मेरी प्रार्थना है, मैं बैठ सबसे जाइए। एक निवेदन करता हूँ कि हम आपकी बात सुन चुके हैं, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बैठो। हम आप सबका सुनिए, सम्मान सुनिए। करते हैं, हम आप अभी सबका सम्मान करते हैं। देखो, इनका सवाल पूछना धर्म है, हमारा उत्तर देना धर्म है, और आप सुनिए, यही हम सबका धर्म है। आपको भी मौका, सब बैठ जाइए, मेरी प्रार्थना है। ठीक है, आगे सब बढ़ते बैठ हैं, जाइए। आगे बढ़ते हैं। ये पत्रकार है, इनका सवाल पूछना धर्म है। महाराज जी आगे बढ़ते हैं। जी, हम क्या आगे बढ़ सकते हैं? सुधीर, सब लोग बैठ जाइए, सुधीर, हम आगे मेरी बढ़ सकते हैं? प्रार्थना है। सुधीर, सब हम- लोग बैठ के बात करिए, खड़े ना होइए। महाराज जी, उमा भारती जी के प्रति आपके मन में क्या भाव है? अच्छी है महिला, देखो कितनी मर्यादित है वो, देखो कितनी मर्यादा में वो रहती हैं, कितनी मर्यादा में उनका पहनावा है, कितनी मर्यादा में उनका रहन सहन खान पान है। मानते हैं कि वो जो बात कहती होंगी सही कहती होंगी? हाँ बिल्कुल सही है। एक सवाल आप सबसे, उमा भारती जी के प्रति आपके मन में क्या भाव है? उमा भारती जी को जानते हैं आप लोग? आप लोग जानते हैं कैसी है वो महिला? अच्छी है? अच्छी है वो, बढ़िया अच्छी है। बात करती है, माइक दीजिए। अच्छी है? कैमरा घुमाइए। अच्छी है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अच्छी है? उमा भारती जी को आप लोग कैसे देखते हैं? वो अच्छी महिला हैं, समाज को अच्छे संदेश देती हैं, अच्छी बातें करती हैं, हाँ या ना? हाँ, अच्छी हैं। तो मैं उनकी एक बात सुनाना चाहता हूं आप सभी लोगों को, जो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कही है। कृपया ध्यान से सुनिएगा और आप सबसे करबद्ध विनती है कि उसमें विवाद मत पैदा कीजिएगा, विघ्न मत पैदा कीजिएगा। प्लीज सुनाइए। एक थ्योरी चलती है कि सनातन धर्म को खतरा है। किससे खतरा है? ओह, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं प्रेमानंद जी को भी कहूँगी, अनिरुद्धाचार्य जी को भी कहूँगी कि कम ज़्यादा कपड़े पहन लेने से हिंदू धर्म खत्म नहीं होने वाला और ना सनातन संस्कृति खत्म होने वाली। अब आप इस पर क्या कहेंगे? कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी से भी कहना चाहती हूँ, उन्होंने प्रेमानंद जी का भी नाम लिया, कि कम ज्यादा कपड़े पहनने से सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं है, सनातन संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। ये माननीय उमा भारती जी ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, जो मैंने सुनाया है। उन्होंने वो क्या अपने- प्रवचन नहीं देती लोगों को? उन्होंने उस अपने नेता हिसाब से से पहले वो सही कहा। साध्वी हैं। उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा, उन्हें जो सही लगा उन्होंने कहा, हमें जो सही लगा वो हमने कहा। इसमें क्या दिक्कत है? अनिरुद्धाचार्य जी या तो वो सही हैं या आप सही हैं। सब सही है। एक सत्य को लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं। माता जी आप मानती हैं इस बात को? इधर आइए, इधर आइए। बेटा चुप रहो अभी। आप तो मध्य प्रदेश से आई हैं, शांत रह आप के तो इंदौर सुनना से आई है, हैं, आनंद लेना आप मध्य प्रदेश से आई हैं। आप उमा भारती जी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं? एक मिनट, उनको बोलने दीजिए। नहीं, ऐसे बात नहीं होगी। नहीं, उनको बोलने, ऐसे बात नहीं होगी। उत्तेजित मत होइए, आराम से बात कीजिए। उमा जी नेता हैं और नेता अपने हिसाब से, मेरी खुद की दादी सास इंदौर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, लेकिन आज हमने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस से थी लेकिन हमने आज कांग्रेस छोड़ दी। बीजेपी में है? नहीं, उमा जी बीजेपी में है, बीजेपी से मुख्यमंत्री भी रही हैं, बीजेपी की बड़ी नेता हैं और साध्वी भी हैं। साध्वी होकर नेता धर्मगुरु नहीं है। आप संत हैं, आप संत हैं, आप कथावाचक हैं। संत हैं, संत हैं। आप संत हैं, आप संत हैं, आप मानते हैं आप संत हैं।
हम आप सबके दास हैं, जाकी रही भावना जैसी जो जिस भाव अच्छा, से। आप बैठ जाइए। मुझे आप बहुत बैठ सारी जाइए। माएं आप पुत्र बैठ मानती जाइए। हैं, आप बैठ बहनें जाइए। भाई मानती आप बैठ हैं। जाइए। आप बैठ जाइए। शांत हो जाइए, ऐसे नहीं चुप होगी रहिए, बात। चुप रहिए। महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ। तो उमा भारती ने गलत कहा। क्यों खतरा है सनातन अपने को छोटे हिसाब कपड़ों से से? सही कहा उन्होंने। छोटे कपड़ों से क्यों खतरा है सनातन को? बैठ जाइए भैया, अभी मैं आप सबसे बात करूंगा, मैं खुद बात करूंगा आप सब। बैठिए पहले आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सब बैठ जाइए शांति से। आगे बात तब होगी जब आप बैठेंगे, चुपचाप बैठ जाइए। प्रार्थना अब बताइए। तो क्यों आप उनको सही नहीं मानते उमा भारती जी को? हम कहाँ गलत कह रहे हैं? उन्होंने सही नहीं, कह अच्छा रहे हैं चलिए, आप उनको। ये बताइए कि आपको लगता है कि छोटे कपड़ों से सनातन संस्कृति को खतरा है? तो आप लोग ये चाहते हैं कि इस देश में सब छोटे छोटे कपड़े पहने? आप ये चाहते हैं? हम नहीं चाहते। हम चाहने वाले कौन है? हाँ। आप चाहने वाले कौन है? फिर जिसका जो मन चाहे वो पहने। भाई देखो, दुनिया क्या पहने हमें कोई मतलब नहीं। जो हमारे अपने भक्त हैं हम उन्हें समझाएंगे, मर्यादा में रहो भाई, मर्यादा ना टूटे बस। बाकी तुम, आज तो दुनिया घूम रही है अर्धनग्न, हम कहाँ सबको रोकने जा रहे हैं? अमेरिका जाइए, सब लोग ऐसे ही पड़े हैं समुद्र के किनारे, तो हम कहाँ सबको रोकने जा रहे हैं? आप जाइए जहां दुनिया में। अब शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक मिनट, ऐसा नहीं, आप लोग आपस में नहीं जाइएगा, जब मैं आऊंगा तब जाएंगे। चुप रहिएगा, अब शांत मीनाक्षी रहिए। बोलेंगी। मीनाक्षी, उमा भारती जी ने जो कहा उसका क्या हम तात्पर्य क्या माने? मुझे लगता है एक परिस्थिति और स्थान का भी महत्व है। आप मंदिर में छोटे कपड़े पहन कर नहीं जा सकते हैं, और जो मुझे लगता है जो क्लब और बार जाने वाले लोग हैं, अगर वो पहन कर जा रहे हैं तो मैं उनसे नहीं कह सकती कि आप सूट सलवार पहन लो। वो उस स्थान में और वो परिस्थिति में ढलता है, और मंदिर में जैसे जाना चाहिए वो उसमें आता है। तो मुझे लगता है हर एक स्थान और परिस्थिति पे निर्भर करता है कि आप वस्त्र कैसे पहन कर जा रहे सही, हैं। समय काल परिस्थिति निर्णय करेगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। सही है, बैठ जाओ बेटा, बैठो, चुप रहो, आप शांत रहिएगा। मैं अनिरुद्धाचार्य जी, बैठ जाइए। अनिरुद्धाचार्य जी, जो हमारे देश में कई सारी जनजाति हैं, गांव बहुत दूर दराज के जंगलों में रहती हैं। आप गांव की भाषा में बात कर रहे थे, अभी कहते हैं गांव की भाषा है। तो हो सकता है हम शहर के रहने वाले लोगों को उनके कपड़े छोटे लगें, लेकिन वो उनका कल्चर है, वो उनकी संस्कृति है। भाई तो फिर मर्यादा वो भी- पुरुषोत्तम वो भी सुनिए, गलत है। देखिए आप लोग पत्रकार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में रह के क्यों आप लोग छोटे छोटे कपड़ों की बात कर रहे हैं? पूरे आप कपड़ों कर की रहे बात क्यों नहीं कर सकते भाई? इस पर भी तो डिबेट हो सकती है। छोटे कपड़ों पर डिबेट क्यों करना? और जिसकी, हाँ, सूर्पनखा की नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, सही कह रही है मैया। इसमें क्या दिक्कत है? कोई घर के अंदर क्या पहने, देखो घर के अंदर आप क्या पहने क्या नहीं पहने कौन देखने जा रहा, पर जब आप समाज में जाते हैं तो समाज में देखने वाले लोग कहते हैं क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको भगवान बताता हूं श्री क्या कृष्ण ने दिक्कत- मैं गोपियों आपको के बताता कपड़े हूं- इसीलिए मैं चुराए आपको बताता कि हूं आप क्या घर के दिक्कत अंदर कैसे रहो, पर पब्लिक प्लेस में आप नहा रहे हैं तो मर्यादा में नहाइए, नहीं, भगवान ने नहीं, कहा था। नहाने को तो कोई बोल नहीं रहा।